Good morning students. Welcome once again in Eklavya International online classes. In the previous lecture we have done about the average atomic mass of the isotopes. Today we are going to take atom. How does atom appears? How does atom occurs in the nature? In the previous lecture I have drawn a chart, small chart for the atom, and we already have discussed about that atom generally occurs in two manner. First, as a neutral molecule, and second as a charged species. That is also known as ions. When you talk about the ions, then formed compounds are known as ionic compound, and when we talk about molecules, then two categories we will study. First is elements and second is compounds. Molecular compounds and molecular elements. Today we are going to discuss about these categories which we have written about the atom. First, molecule. As we already have discussed in the previous lectures that what is molecule? Molecule is a combination of different elements, maybe same elements, but in a different as a definite or a constant proportion of the mass. जब भी दो एलिमेंट्स, चाहे वो डिफर हो चाहे वो सेम हो, जब कंबाइन होते हैं और एक डेफिनेट रेशो फॉलो करते हैं तो बनने वाला जो सब्सटेंस होता है, जो मेंबर होता है, दैट इज़ नोन एज मॉलिक्यूल. तो सबसे पहले जब अपन बात करते हैं मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल एक ऐसा कंपाउंड होता है या ऐसा एटम कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर उस एटम के, उस मेंबर के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं. मॉलिक्यूल में अपन ने दो कैटेगरीज बनाई, एक बनाई एलिमेंट्स और एक बनाई कंपाउंड. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स के बारे में. देखिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के अंदर जब भी अपन डिस्कस करते हैं तो फ्री अगर स्टेट में एलिमेंट्स को देखें तो नोबल गैसेस सबसे पहला एग्जाम्पल आता है. नोबल गैसेस. नोबल गैसेस होती क्या है? नोबल गैसेस ऐसे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में जिनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है और कंप्लीट होने की वजह से वो स्टेबल मैनर में एज अ फ्री फॉर्म एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर पाती हैं, क्योंकि उनको ना तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी पड़ती है और ना ही कभी एक्सचेंज करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स को. तो नोबल गैसेस में एग्जांपल्स आते हैं जैसे लाइक हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, फर्दर ऑन. ये बेसिकली किस फॉर्म में पाई जाती है? गैसेस फॉर्म में पाई जाती है, इसलिए इनको नाम दिया जाता है नोबल गैसेस. नोबल मीन्स जो कि
किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगी, इनर्ट फॉर्म में पाई जाएगी, ज़्यादा इंटरेक्शन उनके द्वारा शो नहीं किया जाएगा। तो ऐसी गैसेस को नोबल गैसेस कहा जाता है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में फर्स्ट कैटेगरी आती है आपके नोबल गैसेस की। कई बार क्या होता है कि एलिमेंट्स क्या करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, गैसेस बनाते हैं, जैसे कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल है H2, O2, N2, F2, Cl2। ये सारे कैसे हैं, डाई एटॉमिक है, दो दो एटम्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। थर्ड कैटेगरी आपकी आती है मेटल्स की, जैसे कि आयरन है, ठीक है, और कैल्शियम है, गोल्ड है, सिल्वर है। ये भी सारे क्या हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ये सारे फ्री फॉर्म में पाए जा रहे हैं, नोबल गैसेस फ्री फॉर्म में पाई जा रही है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स फ्री फॉर्म में पाए जा रहे हैं। ये सारे जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं, या यूँ कह दें कि इनका जब एग्जिस्टेंस अपन एटमॉस्फेयर में देखते हैं, तो कुछ तो फ्री फॉर्म में, जैसे कि अपन ने बात करी नोबल गैसेस की, तो कुछ तो फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, एज सिंगल एटम पाए जाते हैं, कुछ कंबाइन होके डाई एटम की फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि डाई एटमिक फॉर्म में भी स्टेबिलिटी नहीं गेन कर पाते, तो उनके जो एटम्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में भी पाए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ एटमिक नंबर कि कितने एटम्स मिलकर एक स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसके बेस पे अपन एक टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज नोन एज एटॉमिसिटी। क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। देखिए एटॉमिसिटी क्या होती है, एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। नंबर्स ऑफ एटम present in a molecule is known as atomicity. Example, हीलियम की अगर बात करें तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 1, क्योंकि एक ही एटम एग्जिस्ट कर रहा है एज ए फ्री फॉर्म। O2 की अगर बात करें तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 2, क्योंकि ऑक्सीजन कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 एटम्स एक ऑक्सीजन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओजोन O3, इसकी अगर बात करें तो एटॉमिसिटी कितनी होगी, 3 हो जाएगी। फॉस्फोरस की अगर अपन बात करें तो फॉस्फोरस में कितने P एग्जिस्ट कर रहे हैं, 4 P एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल में कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाउ मेनी एटम्स आर फॉर्मिंग अ मॉलिक्यूल, दैट नंबर ऑफ एटम्स इज नोन एज एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो जितने नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक ही नंबर दिखाई दे रहा है एटम का, तो ये एटॉमिसिटी कितनी हो गई इसकी, 1 हो गई। इसके अंदर दो एटम्स दिखाई दे रहे हैं तो इसकी एटॉमिसिटी 2 हो गई। इसके अंदर 3 है तो 3 एटॉमिसिटी हो गई। इसके अंदर 4 है तो 4 एटॉमिसिटी हो गई। इसके बेस पे इनको पर्टिकुलर नेम भी दिए जाते हैं। किसके बेस पे, एटॉमिसिटी के बेस पे। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें अकॉर्डिंग टू द एटॉमिसिटी, तो देखिए कितने तरीके के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अपन लेते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल।
according to their atomicity. First, monoatomic मॉलिक्यूल। क्या होता है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल? पता चल रहा है, मोनो का मतलब होता है वन, यानी अगर किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हो, ओनली वन एटम प्रेजेंट हो, जैसे कि नोबल गैसेस में होता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को अपन क्या कहेंगे? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। तो डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे? व्हेन एटॉमिसिटी of a molecule will be one या फिर मोनो, एक ही हो। When atomicity of a molecule will be one, then it is known as या फिर it is called as monoatomic molecule। क्या बोला जाएगा उसे? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है सारी नोबल गैसेस, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है और कुछ मेटल्स भी जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है। ये क्या कर पाते हैं? फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाते हैं, इसलिए एक ही एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो दीज आर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इन्हें क्या कहा जाएगा? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाएगा। नेक्स्ट आता है सेकंड, अगर मान लीजिए ऐसा मॉलिक्यूल हो जो कि एक की बजाय दो एटम्स के साथ स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? व्हेन एटॉमिसिटी ऑफ molecule will be 2 या फिर डाई, then molecule is called diatomic molecule। किसे एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। एग्जाम्पल्स, गैसेस के सारे एग्जाम्पल्स आपके डाई एटॉमिक में आ रहे हैं। O2, N2, H2, F2, Cl2, ये सारे के सारे क्या हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि दो दो एटम्स मिलकर इसके अंदर क्या कर रहे हैं? एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। थर्ड आता है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होगा? 3, यानी जब एटॉमिसिटी किसी मॉलिक्यूल की कितनी हो? 3 हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहा जाएगा? ट्राई एटॉमिक कहा जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल, ओजोन, which is formed by three atoms of ऑक्सीजन। कितने एटम से मिलकर बनी हुई है? 3 एटम से मिलकर बनी हुई है ऑक्सीजन के, इसलिए ये किसके एग्जाम्पल आ गए आपके?
ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ये कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट है पॉलीएटॉमिक, फोर्थ कैटेगरी। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखिए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। पॉली के अंदर फर्दर ऑन 3 के बाद जितनी भी कैटेगरीज आएंगी, 4, 5, 6, जितने भी मेंबर्स हों उसके अंदर, जितने भी एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सारे के सारे, यानी टेट्रा के बाद सारे इंक्लूडिंग द टेट्रा ऑल्सो। ट्राई तक अपन ने कर लिए, ट्राई एटॉमिक तक, उसके बाद आएगा टेट्रा यानी 4 के लिए, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, ऑक्टा, सारे के सारे वो किस में आ जाएंगे, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर आ जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, व्हेन एटॉमिसिटी ऑफ molecule will be 4 and more than 4, then molecules are called polyatomic molecules। क्या कहलाएंगे, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल P4 कैसा है, टेट्राएटॉमिक है। ऐसे ही S8 कैसा है, ऑक्टा एटॉमिक है। लेकिन दोनों को ही आप किस कैटेगरी में बोल सकते हो कि दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के कैटेगरी में आता है। तो ये सारी कैटेगरीज आपकी किसके बेस पे दी गई है मॉलिक्यूल्स की, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी बेसिकली होती क्या है, एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, कितने एटम्स प्रेजेंट हो रहे हैं उसके अंदर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, वो नंबर उसकी क्या कहलाती है, एटॉमिसिटी कहलाती है। अगर एक एटम ही मॉलिक्यूल को या एलिमेंट को फॉर्म कर रहा है देन मोनो एटॉमिक हो गया, 2 कर रहे हैं तो डाई एटॉमिक हो गया, 3 कर रहे हैं तो ट्राई एटॉमिक हो गया, 4 टेट्रा, फर्दर ऑन जितने भी हो गए पेंटा, हेक्सा, कहाँ से, टेट्रा से, वो सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे, पॉली एटॉमिक की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो 4 कैटेगरीज अपन ने देखी, फर्स्ट मोनो एटॉमिक, सेकेंड डाई एटॉमिक, थर्ड ट्राई एटॉमिक और फोर्थ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये तो अपन किसके कंसिडरेशन में ले रहे थे, मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में पाए जा रहे हैं, एलिमेंट फॉर्म में। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स एज अ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स एज अ कंपाउंड। देखिए कई बार क्या होता है कि एटम जो होते हैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे कि 10th स्टैंडर्ड में आपके कार्बन के एलोट्रॉप्स में आएगा फुलरीन। फुलरीन जो होता है वो एक जस्ट लाइक फुटबॉल शेप्ड होता है, और फुटबॉल में जितने जितने कॉर्नर्स होते हैं उन सभी को अगर कार्बन की फॉर्म में मान लिया जाए, यानी उन कॉर्नर्स पे अगर कार्बन एग्जिस्टेंस मान लिया जाए, तो जस्ट लाइक द सेम स्ट्रक्चर विल बी फॉर द फुलरीन। तो ये जो फुटबॉल स्ट्रक्चर होती है फुलरीन की, बेसिकली सबसे पहले जो देखी गई थी वो
बंकमिस्टर फुलर के द्वारा देखी गई थी, इसलिए उस स्ट्रक्चर को, फुलरीन की स्ट्रक्चर को बकी बॉल के नाम से भी जाना जाता है और साथ में उसको बंकमिस्टर फुलरीन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, कुछ हेक्सागोनल अरेज बनते हैं, कुछ पेंटागोनल अरेज बनते हैं, यानी आपके पेंटागन और हेक्सागन्स जो होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर वैसी शेप का फॉर्मेशन होता है और वो शेप्स मिलकर फिर एक पूरी बॉल का फॉर्मेशन कर लेती है। तो सारे के सारे जो कॉर्नर्स होते हैं पेंटागन्स के भी और हेक्सागन्स के भी, वो सारे किसकी एग्जिस्टेंस को बताते हैं, कार्बन की एग्जिस्टेंस को बताते हैं। तो उस स्ट्रक्चर को भी अपन किस में कंसिडर कर सकते हैं, एलिमेंट के अंदर कंसिडर कर सकते हैं, मॉलिक्यूल के एलिमेंट में। लेकिन जब भी ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले को लिखा जाता है तो एलिमेंट्स के जस्ट नीचे उनका नंबरिंग दे दिया जाएगा और वो किस कैटेगरी में आएगा, पॉली एटॉमिक कैटेगरी में आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक ही एलिमेंट बार बार रिपीट होकर एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जब अपन बात करते हैं फुलरीन की, तो फुलरीन जो होता है वो कार्बन 60 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। कार्बन 60 का मतलब क्या है कि 60 कार्बन्स बार बार रिपीट होकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, फुलरीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फुलरीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, लाइक फुटबॉल, फुटबॉल की जैसी होती है। और क्योंकि इनके डिस्कवरर कौन थे, बंकमिस्टर फुलर थे, तो इसका नाम भी क्या दिया जाता है, बकी बॉल के रिगार्डिंग, या फिर बंकमिस्टर फुलरीन भी इसे कहा जाता है। तो दोनों नाम इसी के हैं, फुलरीन के ही। बकी बॉल भी इसी को कहा जाता है क्योंकि इसकी फुटबॉल के जैसे स्ट्रक्चर होती है। और डिस्कवरर कौन है, बंकमिस्टर फुलर। तो इनके फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग इसको क्या नेम दे दिया गया, बकी बॉल भी नाम दे दिया गया, या फिर इनके पूरे नाम को यूज़ करके क्या नाम दिया गया है, इसको बंकमिस्टर फुलरीन भी कहा जाता है। और इसको जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, C60। ये फर्स्ट फुलरीन थी जो कि 60 कार्बन्स के साथ पहले देखी गई थी। इसके बाद इसके और भी कई वर्जन्स देखे गए, 70 भी देखा गया, 80 भी देखा गया। तो ये फर्स्ट डिस्कवरी थी फुलरीन की जो कि C60 कार्बन के साथ की गई थी। ठीक है, तो ये भी एक मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है एज अ एलिमेंट जिसमें पॉली एटॉमिसिटी पाई जाती है, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में एटम्स पाए जाते हैं। नाउ वी आर कंसिडरिंग द कंपाउंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कंपाउंड्स की अगर अपन बात करें तो पहले भी अपन जब अपन लॉज के बारे में बात कर रहे थे तो मॉलिक्यूल कंपाउंड का जब फॉर्मेशन करता है तो होता क्या है, दो एलिमेंट्स या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर क्या करते हैं, मॉलिक्यूल कंपाउंड में फॉर्म हो जाता है। लेकिन उसमें पर्टिकुलर क्या होता है, एक रेशो पाया जाता है, एक डेफिनेट एक कांस्टेंट रेशो पाया जाता है उन एलिमेंट्स के बीच में, और वो एलिमेंट्स उस डेफिनेट रेशो के अंदर ही कंबाइन होंगे। और वो रेशो किसका होता है, मास रेशो होता है। तो कंपाउंड का फॉर्मेशन कब होता है, व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स combine together to form
compound, then they combine in a definite mass ratio. कैसे मास रेशियो में कंबाइन होंगे? एक डेफिनेट मास रेशियो में कंबाइन होंगे। इसके एग्जाम्पल अपन बहुत सारे कर चुके हैं, जैसे कि वाटर का देखा था, कितने मास रेशियो में फॉर्म करता है? 1:8 में फॉर्म करता है। ऐसे ही अमोनिया का भी अपन ने देखा था, कितने रेशियो में फॉर्म होता है? 14:3 में फॉर्म होता है। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड का देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड का भी देखा था अपन ने, कितना रेशियो आ रहा था? 3:4 का रेशियो था। ठीक है, निकाल के देख लीजिए, शायद 3:8 का रेशियो आएगा या 4 का आएगा। 12 है इसका तो कार्बन का तो, और 16 32 इसका हो गया, तो कितना आया? 4:8 आया। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होता है कितना? 3:4 का रेशियो होता है। तो ये डेफिनेट रेशियोज के अंदर क्या करते हैं? कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल कंपाउंड क्या होते हैं? 2 या मोर देन 2 एलिमेंट्स जब आपस में एक डेफिनेट या एक कांस्टेंट मास रेशियो के अंदर कंबाइन होकर जो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज अ कंपाउंड। उसे क्या कहा जाता है? कंपाउंड कहा जाता है। तो आज जो अपन ने देखा है वो क्या देखा है? एटम के न्यूट्रल फॉर्म के बारे में कंसिडरेशन लिया है अपन ने। एटम की 2 फॉर्म्स अपन ने कंसीडर की थी पहले एक फ्लो चार्ट के अंदर, जिसमें एक थी आयन और एक थी मॉलिक्यूल। ठीक है, आयन तो कैसी है? चार्ज स्पीसीज है। चार्ज का मतलब उस पर चार्ज हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन एक जो न्यूट्रल है उसे अपन क्या कंसिडर कर रहे हैं? मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहे हैं। अब मॉलिक्यूल जो न्यूट्रल है उसमें 2 कैटेगरीज और डिफाइन कर दी अपन ने, एक कर दिया एलिमेंट और एक कर दिया कंपाउंड। तो जब एलिमेंट की बात करते हैं तो अपन बात करते हैं कि एलिमेंट्स होते क्या हैं? बेसिकली फ्री फॉर्म में पाए जाने वाले जो आपके नोबल गैसेस होती है या मेटल्स होते हैं, या फिर गैसियस, नॉर्मल गैसियस कंडीशन में पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें अपन एलिमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंट एटॉमिसिटी की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। और एटॉमिसिटी बेसिकली होती क्या है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंटिंग इन अ मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। जैसे कि एक ही एटम रिप्रेजेंट कर रहा है किसी मॉलिक्यूल को तो उसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कह दिया जाएगा। 2 एटम्स मिलकर किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो डाई एटॉमिक हो जाएगा, और 3 अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ट्राई एटॉमिक हो जाएगा। फिर 4, 5, 6 फर्दर ऑन जितने भी एटम्स मिलकर किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे तो उसे हम पॉली एटॉमिक की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। पॉलीएटॉमिक में अपन ने एक स्पेसिफिक एग्जांपल और देखा जिसमें अपन ने देखा कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है, दैट इज फुलरीन। फुलरीन क्या है? एक कार्बन एलोट्रॉप है जो कि बेसिकली कार्बन से मिलकर बना होता है, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, फुटबॉल के जैसा दिखाई देता है। फर्स्टली डिस्कवर किया बंकमिस्टर फुलर ने, सो वी आर कॉलिंग इट एज अ बकी बॉल एंड ऑल्सो बाय द नेम ऑफ बंकमिस्टर फुलरीन भी कहा जाता है। इसके बाद अपन ने कैटेगरी ली कंपाउंड की, जो कि अपन पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके कि कंपाउंड क्या होता है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड किसे कहा जाएगा? तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द 2 and more than 2 atoms or elements, but when combined, they are combining to each other, they will combine in a definite or a constant
मास रेशियो। जब वो एक कांस्टेंट मास रेशियो में कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, या फिर वो जब डेफिनेट मास रेशियो के अंदर एक दूसरे को इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, तो दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो उसमें दो ही एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, जो कि आपस में कंबाइन हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उसमें दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, एक कार्बन एटम है जबकि दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन टू एलिमेंट्स या टू एटम्स से ज़्यादा से भी हो सकता है, लेकिन मास रेशियो जो होगा वो डेफिनेट पाया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल्स अपन ने देखे वाटर का, अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो ये सारे एग्जांपल्स किसको कंसीडरेशन में रखते हुए अपन लेते हैं, कंपाउंड को या मॉलिक्यूलर कंपाउंड को। तो दोनों कैटेगरीज आपस में बिल्कुल डिफर है, एलिमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के अंदर अलग कैटेगरी चल रही है और एलिमेंट्स में अलग कैटेगरी चल रही है। नेक्स्ट जो ओपन करेंगे वीडियो में दैट विल बी आयंस, और आयंस को भी अपन एटॉमिसिटी के बेस पे, यानी सिंगल है या सिंगल से ज़्यादा है उसके बेस पे भी कैटेगराइज करेंगे, प्लस उनके चार्ज के बेस पे भी कैटेगराइज करेंगे कि किस तरीके का चार्ज पाया जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज है तो वो किस तरीके का आयन होगा, नेगेटिव चार्ज है तो वो किस तरीके का आयन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन आयंस की कैटेगरी को लेंगे। तो एटम्स की दो कैटेगरीज में एक कैटेगरी आज कंप्लीट होती है, सेकेंड कैटेगरी विल बी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।